जलाल मेकस को आमंत्रित कर रहा हूं, उन्हें दावत दे रहा हूं, वो आए और आकर यहां पर अपने कलाम से जागृति दें, जागरण करें। भैया सीधे हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्कार। बस यहीं तक है अपनी गाड़ी। हजरात, दोस्तों, मैं भोपाल से आया हूं। मैं पढ़ने से दो बात कह दूं पहले है? जी कि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, इस महफिल में अगर कोई राजनीतिक लोग बैठे हों तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जब तक महफिल में बैठे अपना राजनीतिक चोला उतार के बैठे। क्या है, मौसम के बदलने का और सरकार टपकने का कोई भरोसा नहीं है। क्या बात है साहब, वाह वाह, मैं कहती क्या बात है। तो आप लोगों की इजाजत है? अता हो इरशाद। हाँ, एक बात और सुन लो। अगर मेरे अच्छे लाइन पर, अच्छे मिसरे पर आप लोगों ने दाद नहीं दी या ताली नहीं बजाई तो मैं ऐसी बददुआ दे के जाऊंगा कि अगले जन्म में ढोलकी के साथ ठोकते ही फिरोगे। वाह, क्या बात है इस साहब। प्रकोप से भी बचना। लीजिए, मैं चार चार मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ और पढ़ता हूँ। जावेद भाई जी क्या करूँ? लीजिए, चार मिसरे पढ़ता हूँ और आप लोग समझ जाए तो मेरे हौसला बढ़ाएं। पढ़ता हूँ कि हर एक बौना हिमालय के बराबर हो नहीं सकता। वाह वाह। हर एक इंसान मुक़द्दर का सिकंदर हो नहीं सकता। करेगा बात क्या हमसे तेरी औकात ही क्या है। तू कतरा था, तू कतरा वाह, वाह, वाह। है, समंदर हो नहीं। वाह वाह वाह। अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है। तू कतरा है, तू वाह वाह। कतरा था, तू कतरा है, वाह वाह। कतरा है, समंदर हो नहीं सकता। समंदर हो नहीं सकता। भैया, ये सीटी मार रहा है मेरी जान, इसको ठीक कर ले। अभी तेरी रेखाएं नहीं आई, अभी से गड़बड़ कर रहा है यार। बोल, ठीक कर बेटा उसको। ये तेरी अपनी मशीन है। जी हाँ, पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं। हाँ अच्छा। फिर चार मिसरे पढ़ता हूं। एक मुलायजा फरमाए के अमीर शहर के महलों में जो उजाले हैं। अमीर शहर के महलों में जो उजाले, अमीर शहर के महलों में जो उजाले हैं, किसी गरीब के छीने हुए निवाले हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह, क्या बात है। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। के छीने हुए निवाले निवाले हैं। पढ़े लिखों को तो रिक्शा चलाना पड़ता है। पढ़े लिखों को तो रिक्शा चलाना पड़ता है। गंवार जितने हैं सब कुर्सियां संभाले। वाह 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 वाह। गंवार जितने हैं, क्या बात। जितने सब कुर्सियां संभाले हैं। क्या हरकत है यार।
अब मत डालना यार, हमने एक बार डाला था, अभी तक भुगत रहे हैं। और फिर ये 12 के बाद के हार, मुरझाए हुए फूल हमारे यहाँ आरतियों पे फेंके जाते हैं। क्या तुम कहीं वो तो नहीं समझ रहा, मत डालना, हम ये हर बार डलवाने वाले शायर नहीं है। हाँ, लीजिए फिर पढ़ता हूँ 4 मिसरे। हाँ तो और यूं पढ़ता हूं कि जो हमसे प्यार करते हैं वो ही मतभेद करते वाह। हैं। जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे घर जलाते हैं, हम ही से खेद करते वाह। हैं। कुछ ऐसे लोग देखे हैं जहां में हमने है मैं कश के जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। छेद करते हैं। वाह 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 वाह। हैं कि जिस थाली में खाते हैं, खाते हैं, वाह वाह। हैं उसी में छेद करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इजाजत दें तो ये गंगा जमनी तहजीब का मुशायरा है, कवि सम्मेलन है। हमारे हिंदू समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं। मैं अगर एक 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, अगर आप लोग इजाजत दें तो। हाँ इरशाद अता हो जाए। बाद में जी। वो डमरू वाला काम फिर शुरू करूंगा मैं। अच्छा है भाई, मुझे अच्छा। आता है। अच्छा, आप लोग दाद वाद ना दें, लेकिन चुप बैठ। मैं बहुत खराब आदमी, बड़ी ऊंची चिरांद हूं मैं। हाँ, अभी तुम्हारा भी नंबर आना है, पर तुम्हारा हश्र क्या करूंगा अभी तुम्हें मालूम नहीं है। मैं बहुत क्या बात आदमी। है। नहीं समझ में आए, कोई जरूरी नहीं है दाद दो, लेकिन चुप बैठ। ये घर गृहस्थी की बातें घर पे छोड़ के आओ। क्या है, जहन बटता है यार। पढ़ता हूं यूं 4 मिसरे। हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब। अगर आपको लगे कि जलाल मैकश ने अपने समाज की नुमाइंदगी सही ढंग से की है, तो दोस्तों आप लोगों की दुआएं चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। जी। और यहां से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अगर बन जाऊं मैं सुबह तो तुम भी शाम बन जाओ। मैं जो आगाज हो जाऊं तो तुम अंजाम बन जाओ। रहेगा ना कोई झगड़ा यहाँ पर धर्म मजहब का। अगर बन जाऊं मैं लक्ष्मण तो तुम भी राम वाह, 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 वाह। बन जाओ। क्या बात है, वाह वाह। अगर बन जाऊं मैं लक्ष्य। और अब मैं अपनी लाइन चेंज कर रहा हूं। हाँ, जी। गैर बदल रहा हूं। हमारे भोपाल में गैरी कहते हैं, अपना थोड़ी कहते हैं। यूं पढ़ता हूं कि कपड़े पहन के गांव के नंगे भी आ गए। क्या बात है साहब, वाह 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 वाह। कपड़े पहनकर ना गांव के नंगे भी आ गए। तुम्हारे चक्कर में हमारा भी खात्मा ही होना ही है। क्या तुम चेतना शर्मा हो ना, तुम शायद मुझे पहचान ही नहीं यार। मैं तुम्हें पहचान गया, पहचान लिया। शादी मेरी 1988 में हुई, पहचान मेरी बीवी ने मेरी 81 में की। वाह, कमाल कमाल। क्या करें, मजबूरी।
पढ़ता हूं। हाँ। कपड़े पहन के गांव के नंगे भी आ गए, करने हमारे शहर में दंगे भी आ गए। मैं कश ये सब हमारे है कर्मों का नतीजा, नेतागिरी में लुच्चे लफंगे भी आ गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। नेतागिरी में लुच्चे लफंगे भी आ गए, ये भी आ गए। क्या बात है, क्या मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। खड़ी हो। क्या है हनीफ भाई, ये मुकर्रर जो लफ्ज है बड़ा खराब है। अच्छा ये मुकर्रर के चक्कर में अपन लोग 125 करोड़ हो गए। क्या बात है साहब। वैसे मैं एक बार फिर पढ़ दूंगा। जी जी याद। कपड़े पहन के गांव के नंगे भी आ गए, करने हमारे शहर में दंगे भी आ गए। मैं कश ये सब हमारे है कर्मों का नतीजा, नेतागिरी में लुच्चे लफंगे भी आ गए। अब फिर पढ़ता हूँ कि तुम बैठे हो। क्या बात है। चलो इस बात की जमानत है, पट्टा यहीं पर है, मामला ठीक ठाक निपट जाएगा। आपकी खुराक यही है। क्या बात है साहब। आपकी खुराक यही है। अरे तो हम कोई राक्षस है जो आदमी खाते हैं? क्या बात है भाई, वाह। अरे यार आदमी हूँ, दानेदार खाता हूँ। क्या बात है खुराक वो है। अच्छा फिर पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां। यूं पढ़ता हूँ कि कौड़ी के मोल हो गए जो थे 1000 में, कौड़ी की मोल हो गई जो थी 1000 में। कल के अमीर पीते हैं ठर्रा उधार में, बदकिस्मती तो देखिए हिंदुस्तान की, भिख मंगे घूमने लगे मारुति कार में। भिख मंगे घूमने लगे मारुति कार में। क्या बात है साहब। हमारे यहाँ वो शिवराज सिंह चौहान, हालांकि शरीफ आदमी, मुझसे कल हम लोग बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं, तो मैंने ये कौन सा नया काम कर रहा है? ये काम तो हमारे 1400 बरस पहले नबी कर गए। बेशक बढ़िया। बेशक। वहाँ उस जमाने में बेटियों को दफन किया जाता। जी जी जी। उन्होंने तब कहा था कि बेटियों को अगर नहीं बचाओगे ये दुनिया नहीं बनेगी। मैंने शिवराज हम जैसों को बचाओ, अगर ये जाति लुप्त हो गई तो इनका क्या होगा? समझे ठेनुआ जी? कप्तान सिंह ठेनुआ ही समझ गए। भाई बात दलील के साथ करो। फिर पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां के कहते हैं किसी घर में अंधेरा न मिलेगा, कहते हैं किसी घर में अंधेरा न मिलेगा, करतूत से लगता है सवेरा न मिलेगा, इनके सफेद कपड़ों पे हरगिज न जाइए, इनसे बड़ा दुनिया में लुटेरा न मिले। क्या बात है साहब, वाह वाह वाह। इनसे बड़ा दुनिया लुटेरा न में मिलेगा, लुटेरा न मिलेगा। आप लोग जितना कहोगे मैं उतना सुना दूंगा। आप सुनाते रहिए। बैठ जाओ बैठ जाओ ना, सुनाते रहिए। अब फिर पढ़ता हूँ कि खलनायकों को देश का नायक बना दिया, खलनायकों को देश का नायक बना दिया। क्या बात। जितने भिखारी थे उन्हें दायक बना दिया, था
विधायक बना दिया। उनको ही आज हमने विधायक बना दिया, अरे उनको ही आज हमने विधायक बना दिया। मेघन भाई मैकस जी चंद पानी पी लो, पानी पी लो। पानी पीने गए हैं भैया, विधायक का नाम लेके पानी मांग गए। मैं असल में पानी लेने गया था, क्योंकि मेरा काम यही है, महीने के 20-30 रातें होती हैं, मैं 20 रातें यही काम करता हूँ। अच्छा, बहुत से लोग नौटंकी भी करते हैं, जाते हैं फिर लौट के आते हैं और कहते हैं हम अपनी मार्केट देख रहे हैं। अबे मार्केट तो सब्जी मंडी में लगती है, यहाँ क्या दिखा रहे हैं? लीजिए मैं फिर पढ़ता हूँ 4 पंक्तियाँ। हाँ, अब मैं लगता हूँ यही माहौल बना दूँ हाँ, ताकि आने वाले को दिक्कत तो जाएगी। क्या बात। हाँ, पढ़ता हूँ। और क्या इरादा है, और क्या इरादा है, देश तल के खाओगे। और क्या इरादा है, बेवकूफ लोगों को कब तलक बनाओगे। वक्त तो है अभी बाकी, अब तो कुछ सुधर जाओ, वरना अगले मौसम में झुनझुना बजाओगे, वरना अगले ये बेटा ना उसको, ये नेता का दुपट्टा है। नहीं हमारे इधर जिनके मियाँ मर जाते हैं उनको डाला जाता है। हमें बेवकूफ समझ रखा यार। क्या बात है। 71 साल हो गए, यही हो रहा है दोस्तों। और मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग हो, कुछ बदलाव लाओ। धर्म मजहब के नाम पर बेवकूफ मत बनो। दोज़ख जन्नत सब यहीं पर है, वहां जाने के बाद पता चलेगा। ऐसे लोगों से बचो। मैं 4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं कि इनको नहीं है फिक्र गरीबों की जान की, इनको नहीं है फिक्र और गरीबों की जान। बात कर रहे हैं बड़ी आन बान की। अच्छे दिनों का ख्वाब दिखा कर अवाम को लुटिया डुबो के रख दी है हिंदुस्तान की। क्या बात है, लुटिया वाह अच्छा है, डुबो के रख अच्छा दी है है हिंदुस्तान की। अच्छा भी अच्छा है भाई, जिंदाबाद सब जिंदाबाद। और सुनो, हमारे भोपाल में, तुम्हारे इधर का तो मामला मालूम नहीं है, एक ऐसे विधायक बन गए कहा जिनको देख के उल्टी करने को दिल चाहता है। अब वो कौन है मैं पढ़ता हूं। हाँ, कि सारे सियासी खेल शराफत में आ गए, सारे सियासी खेल शराफत में आ गए। डाकू लुटेरे चोर कयादत में आ गए। जनता का माल लूटने उजले लिबास में, जितने थे जेब कतरे सियासत में आ गए। जितने थे जेब कतरे सियासत में आ गए। दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत नाते रसूल से होना चाहिए। हुई, हम दिया शेर पढ़े गए। यहाँ तमाम लोग बैठे हैं,
तमाम आशिकाने रसूल बैठे हैं। ये 4 मिसरे मुझे पहले पढ़ना थे, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं। हाँ, पढ़ इरशाद 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 अता हो भाई। और फिर इसके बाद आप कहेंगे तो मैं और जी, पढ़ जी, दूंगा, अता हो। क्योंकि मेरा काम हो चुका है। और यूं जी। पढ़ता हूं कि ना हम होते ना तुम होते, ना हम होते न तुम होते, इशारा भी नहीं होता। क्या नहीं बात। होता, ना हम होते न तुम होते। बरोज़े हश्र बख्शिश का सहारा भी नहीं होता। नहीं होता। खुदा ने खुद कहा है आए जहां वालों संभल क्या बात। जाओ, नबी का जो नहीं होता हमारा भी नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या बात है नहीं भाई, वाह क्या बात है। अरे बाप रे। इसको कहते हैं भड़ास। हाँ, सबके इकट्ठे मुझ पे ही डाल दिए। अगर इतने कल भोपाल में किसी पे डाल दो तो ढोल वाले को बुलाना पड़ता है कि ये निकल लिए हैं, तुम भी साथ में चलो। मैं अभी चित्तौड़गढ़ गया। क्या नाम, चंद्रगुप्त जी, इधर आओ। नहीं आधा नाम है, ये तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पूरा है। मैं हम आधे ही पे काम चला रहे हैं। मैं एक बात का ध्यान रखना, मैं किसी भी का मीत नहीं हूं। मीत के मायने ये हैं कि मेरा सियासी पार्टी से कोई लेना देना। अब जरा बात सुनो। हाँ, यूं हुआ कि चित्तौड़गढ़ के एक कवि सम्मेलन में वीर रस के कवि की आदत होती है कि धाड़ता है बिल्कुल, और दौड़ा छूटा फौरन पाकिस्तान में घुस जाता है। मैं ही घुस जाता। एक कवि क्या बात है है। चित्तौड़गढ़ में वीर रस के, कसम खुदा की उनको देखा तो ऐसे लग रहा है शुरू शुरू का गन्ना। शुरू शुरू का करना। वो कराची पार कर गया। अगर अम्मा कहे कि बेटे अचार की डब्बी उठा तो कहता कुसका चला गया है। ये वीर रस के कवियों की खासियत होती है। हाँ, जी जी जी। मैं ये अच्छा है, तो जब वो वीर रस का पढ़ रहा था तो बोले पाकिस्तान यूं करेगा वो करेगा। मैंने बेटे जब मेरा नंबर आया मैंने घबराने की कोई बात नहीं। हमारे मुल्क को एक ऐसा सूरमा प्रधानमंत्री मिला है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो 5 मिनट में पाकिस्तान को निपटा देगा। तो एक दादा खड़े हो गए। अबे बोले क्या बकरी आए रे, वो काय का सूरमा, वो क्या निपटाएगा? सूरमा तो एक है इस हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान को निपटा सकता है। मैंने वो कौन है? बोले राहुल गांधी। अब आई मैंने दादा वो कैसे? बोले बेटे वो ऐसे जो 130 साल पुरानी कांग्रेस को निपटा सकता है वो क्या पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता है? वाह वाह विक्रम जी, वाह वाह, आपसे वाह। नहीं मैंने पहले कह दिया मैं क्या समझौता बात नहीं है करता हूं। हाँ बात मैंने सही कही, दलील। क्या बात है साहब। लीजिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, हाँ, और अगर आपको एहसास हो चंद्रगुप्त जी तो बताना कि हाँ जलाल भाई तुम सही कह रहे हो। हमारा जी। काम आईना देख के दूसरे को आईना दिखाना है, उसका मखौल उड़ाना नहीं है। जी, जी। मैं पढ़ता हूँ ये 4 पंक्तियां के इरशाद। जादू लक्षणों में कोई चल नहीं गया, सर से मगर गुरूर का बादल नहीं गया। बेटे की और माँ की अकड़ अब भी है वही, रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया। बल नहीं गया। एक लीडर है नकवी, क्या नाम पूरा? अब्बास, हाँ मुख्तार अब्बास नकवी।
कवि सम्मेलन सुन रहे, अगर दमखम है तो शायरों के सामने बैठो, अगर शराफत हो, अगर चोर चक्के हो तो क्या बैठोगे, ईमानदारी बताओ। तो उनका पीए मुझसे कह रहे, जलाल मियाँ आपको मालूम है सर बैठे हुए हैं? तो यार मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने भी रवा दबी में कह दिया, मैंने ये काहेगा सर, ना हिंदुओं में ना मुसलमानों में। तो वो उल्टा मुझ पे डांट पड़ा। अब बोले जलाल मियाँ आप क्या हैं? मेरी कौम के लोगों, अगर आपको महसूस हो कि मैंने आपका जवाब आपके लफ्जों में दिया है तो आप लोगों की दुआएं चाहता हूं। और यूं पढ़ता हूं कि हक पर थे हम तो घर में अंधेरा नहीं हुआ, हक पर थे हम तो घर में अंधेरा नहीं हुआ, दिल में कभी गमों का बसेरा नहीं हुआ, मैं कश हमारी आज भी तारीख है गवाह, हमने अज़ान दी तो सवेरा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह, सवेरा नहीं, वाह वाह, नहीं, क्या बात है, अच्छा चल। लोग हुकूमत से बड़ी उम्मीदें रखते हैं, हमको ये मिलेगा, हट देने वाला वो ऊपर, बेशक, उससे मांगो दोस्तों। बेशक, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की क्या कंडीशन है ये आप लोग सब देख रहे हैं। हालांकि उसमें अपनी भी गलतियां हैं, कुछ ईमान की गलतियां हैं। एक जमाना था कि किसी के जेब में हाथ डालो तो तस्बीह निकलती थी, आज जेब में हाथ डालो तो सट्टे की पर्ची निकलती है। हाथरस में ज्यादा है। क्या बात है, क्या? अब आप खुशहाल रहेंगे कैसे? अल्लाह को छोड़ दिया, नबी को छोड़ दिया, भाई भाई का कत्ल कर रहा है, भाई बहनों का हक मार रहा है। दोस्तों अगर ये तमाम चीजें हमारे दिलों से निकल जाएंगी, इंशाअल्लाह आप वैसी की वैसी हो जाओगे। अब मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, आपको महसूस हो कि सही है, आपकी दुआएं चाहता हूं कि किरदार से अमल से तुम इंसान तो बनो, किरदार से अमल हो फख्र ऐसे साहिबे ईमान तो बनो, दुनिया तुम्हारे कदमों को चूमेगी एक दिन, लेकिन ये शर्त है कि मुसलमान तो वाह वाह, क्या बात, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, लेकिन ये शर्त है कि मुसलमान तो बनो। ये हमारी कौम का अलमिया है जी, मैं अलमिया पेश कर रहा हूं। आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूं, मैं कहीं कहीं सही भी कह देता हूं। अच्छा अच्छा, बढ़िया। और उसका नतीजा है कि आज मैं हाथरस में खड़ा हूं, क्योंकि कल से मेरे घर पे पुलिस लगी हुई है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल जाऊंगा और परसों जमानत भी करा लूंगा, इंशाल्लाह हो जाएगी, मुझे डरने वरने की कोई जरूरत। मैं अपनी कौम के लोगों को ये 4 मिसरे देता हूँ, और ये पर हमें ये क्या करेंगे, हमारी तो एमपी में होगी। और इधर से करा दो तो ठीक है, पैसे वैसे है नहीं है, अपन फकीर आदमी। हाँ, पढ़ता हूँ ये 4 मिसरे, सुनो मेरी कौम के लोगों। और यूं पढ़ता हूँ कि लफाजियों के गीत सुनाने में रह गए। क्या दर्द है साहब, क्या बात है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में रह गए। कुछ लोग जाके चांद को छू कर भी आ गए। हम लोग फाख्ताएं उड़ाने में रह गए। हम लोग फाख्ताएं उड़ाने में रह गए। अब इस स्टेज से आज यहाँ ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं,
बाद में बिरादरी है। मैं दोस्तों एक 4 मिसरे पढ़ता हूं, अब मेरी आवाज में आवाज जरूर मिलाना, और मैं ये तर्क देता हूं कि सरवरे कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का फरमान, ऐसे वफादार होके बेशक कद करो कि आने वाली नस्ल तुम पर फख्र। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस स्टेज से कल ये ना कहा जाए कि रात भर सियासी लोगों को कोसा गया, बल्कि ये भी कहा जाए कि इस मंच से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी चेताया गया। जी। दोस्तों मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, हमेशा वो एक ही धमकी देता है, कश्मीर कश्मीर, अबे हमारा है, हम उसकी हिफाजत करेंगे। अगर मैंने इन 4 मिसरों में आपकी बात कही है, उस पाकिस्तान की नजर करता हूं, मुलाहिजा फरमाए, मैं यहां से अपने वतन परस्त होने का सबूत देता हूं। मेरी कौम के लोगों, तुम वहां से वतन परस्त होने का सबूत देना। और पढ़ता हूं कि भैया इधर हो जा बेटे, मैं चाय वालों को इसलिए कुछ नहीं कहता, ना जाने तू कब क्या बन जाए। अरे तू क्या, बैठ जा। पीछे दे, पीछे दे। सही बात है। क्या बात है, अच्छा अच्छा है भैया, अच्छा। नहीं मैं आप लोग देख तो रहे हो सकता कल इसको सलूट अपन को मानना पड़े। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। सही बात। लेकिन ये गुजरात का नहीं है, यूपी का है। इधर भी कोई भरोसा नहीं है, घंटे बजाने वाले आज हुकूमतें चला रहे हैं। क्या बात है था, क्या बात है था, वाह वाह, क्या बात, जिनका काम मंदिरों की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेंगे। क्या बात है। परसों के रोज भोपाल में दिगंबर जैन समाज के मंदिर से 75 किलो की पीतल की भगवान की चोरी हो गई। इस मुल्क में जब भगवान सुरक्षित नहीं है तो अपनी क्या गारंटी है। क्या बात है, बढ़िया। लीजिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं मेरी कौम के लोगों और आप तमाम हजरात। मैं कौम के लोगों इसलिए कह रहा हूं कि आपका मेरा साथ होना बहुत जरूरी है। पढ़ता हूं ये 4 मिसरे के, फिरदौस में रहना तेरी तकदीर नहीं है, फिरदौस में रहना तेरी तकदीर नहीं है, कश्मीर तेरे ख्वाब की ताबीर नहीं है, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। एक बहुत बड़े महात्मा, आखा सुनो इंद्र भाई, अरे इधर देखो यार, उधर क्या देखो, तुम्हारे इधर क्या लड़के लड़के को लाइन मारते हैं? क्या कह दिया यार? Nothing. यार मैं यहाँ कर रहा हूं। तो क्या कह दिया है? मैं जोधपुर गया तो वहां के एक पुलिस ऑफिसर मुझसे मिलने आए और बोले है क्या कह रहे? सही पकड़े, आप भी पकड़ो। ये भी ठीक है। तो मैं जोधपुर गया तो वहां के जो जेल अधीक्षक थे वो मुझसे मिलने आए। तो मैंने कहा भैया मैंने जिंदगी में ऐसा कोई बुरा काम किया नहीं है, क्या बात हो गई? बोले नहीं जलाल भाई, मैं आपको जेल घुमाने लाया हूं। तो हाँ, वहां आपने देखा होगा कि नेपाल से इब्राहिम अली टुंडे कहले हमने 2 आतंकवादी पकड़े। मैंने कौन? बोले टुंडा। अबे मैंने बेवकूफ, कोई साबुत नहीं मिला जो टुंडा ही पकड़ लाए। तो हम जब जेल में गए तो बाजू में आसाराम और उनके बाजू में इब्राहिम। मैंने इब्राहिम भाई सलाम अलैकुम। बोले वालेकुम सलाम। मैंने किस चक्कर में आए? बोले यार मैं बम के चक्कर में आया।
और मैंने आसाराम तू के चक्कर में आए? बोले मैं फुलझड़ी के चक्कर में आए। क्या बात है साहब। बढ़िया बढ़िया। आहा, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, हाँ याद आ गए, सुन लो। अगर आपको लगे कि मैंने इसका नाम का सही फायदा उठाया है, मजे लेना। पढ़ता हूँ कि किसी के सर न जाने कौन सा इल्जाम हो जाए, बुलंदी पर पहुंच कर यूं कोई बदनाम हो जाए, भरोसा कर नहीं सकते किसी भी नेक सूरत पर, न जाने कब कोई इंसान आसाराम वाह, हो वाह, क्या बात है। जाए, वाह, वाह, न वाह। जाने कब। दोस्तों, दुनिया की उस अजीम, ये आपके लिए आया था। इधर पीछे से जेब में रखो ना, नहीं कैद कर दिया। आपकी नीयत खराब हो गई है। हाँ? भाई अल्लाह दिलवा रहा है, बंदा ले रहा है। नहीं निकाल लिया जेब में से नेता ने एक। अब तुम इसमें भी अदब घुसड़ रहा है। देख रहा हूं मैं, अभी तक अदब का मैंने काम किया क्या? नहीं किया। मैं क्यों करूं? अगर अदब का काम करने लगूंगा भूखों मर जाऊंगा। और जितने हिंदुस्तान में ये बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कवि जो दम भरते हैं ना कि हम उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं, कसम खुदा की 50-50 हजार रुपए ले रहे हैं। उर्दू पढ़े होने का तुमसे कीमत वसूल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या समझ रहे हैं आप लोग? उर्दू की खिदमत ऐसे थोड़ी हकीकत होती है ये, हकीकत। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और उस दुनिया की अजीम शख्सियत के नाम, जिसको हम सब माँ कहते हैं। असल में मुझे जो 4 मिसरे सुनाना है, मैं माँ के हवाले से सुनाता हूँ। देखो यार, सुनो यार। हाँ तुम लोग रातों में भी तो यही नहीं करते हो। नहीं, ये कह रहे हैं आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। कमाल कर। मैं नाम कमाल है। तो नाम कमाल किया, नाम जलाल है। जी। हाँ, जलाल ने मैं कमाल 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों। इसमें एक शब्द आएगा तस्बीह। तस्बीह कहते हैं मनकों की माला को। जी। अब यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, ममता से बड़ा मोती वाह, वाह। खजाने में नहीं क्या बात है है, साहब। मिलने को तो मिल जाती है बाजार में हर शय, माँ जैसी कोई चीज जमाने में नहीं। वाह, 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 जमाने वाह, में वाह, 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 नहीं वाह। है, क्या बात है। वाह। माँ जैसी कोई चीज जमाने में नहीं है। हाथरस के लोगों, मेरी बेटी है 18 बरस की। अभी जब मैं घर पहुंचा तो बोले पापा तुम्हारा मुशायरा आ रहा था कर्नाटक से। मैंने बेटे कैसे पढ़ा? बोले पढ़ा तो अच्छा, लेकिन तुम्हारे मुंह से बेईमानी की बू आ रही थी। लड़की होकर बाप से कह रही है। मैंने बेटे मतलब? बोले आपने माँ का तो सारा जिक्र कर दिया, अब्बा से एलर्जी है क्या? शास्त्र बोलते हैं कि अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो पिता जो है, वालिद जो है, जन्नत का दरवाजा है। बेशक, वाह वाह। बेशक। और मियाँ जब अब्बा कुंडी खोलेंगे तब तो अपन अंदर होंगे। हाँ, अगर इन 4 मिसरों में अगर मैंने हक अदा कर दिया है दोनों का, तो आप लोगों की दुआएं चाहता हूं और पढ़ता हूं कि आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, आंगन में लगे पेड़ से छाओं की मगर किसको जरूरत जरूरत नहीं होती, दुनिया का खजाना
माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं क्या बात है, वाह, होती। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। बस दोस्तों, आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं और तस्दीक के साथ दलील पेश कर रहा हूं कि हमारे मुल्क के एक मुल्क के नेता ने ये बयान दिया कि भगवान श्री राम हमारी नजर में अच्छे पति साबित नहीं हुए। हाँ, बड़ी तकलीफ होती है जब कोई भी आदमी पीरों पैगंबर देवी देवताओं पर उंगली उठाता है। अगर मैं नाम बता दूंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं राम जेठमलानी की बात कर रहा हूं। बस दोस्तों, यहां से 4 मिसरे पढ़ता हूं। ये जलाल महकश की आवाज नहीं है, ये पूरे भारत वर्ष के लोगों की आवाज है। मैं यहां से 4 मिसरे पढ़ता हूं सुंदर भाई, और यूं पढ़ता हूं कि बुलंदियों पे किसी का सितारा क्या होगा, तसल्लियों से किसी का गुजारा क्या होगा। विचार करने पे पहुंचे हैं इस नतीजे पर, जो राम का न हुआ फिर हमारा क्या होगा। जो राम का न हुआ फिर क्या बात ये है, थे वाह। जलाल महकस। राजा चरत प्रताप जी ने तो आपको पूरा रिकॉर्ड किया है। राजा चरत प्रताप जी बैठे हमारे, पूरा आपको रिकॉर्ड किया है। और उन्होंने आपको दावत भी दी है कि आप देहरादून उनके यहाँ दावत पे आए, पर किराया आप खुद खर्च करें।